हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और आज फिर हम क्लास 10th के मैथ्स वीडियो द्विघात समीकरण क्या लेकर आए हैं, जो कि 4.4 में हम लोगों ने 3 नंबर तक क्वेश्चन किए थे और लास्ट क्वेश्चन 2 बचे थे, 4 नंबर और 5 नंबर। तो आज हम लोग इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। और हम ये बात बता दें कि वीडियो आप तक बिल्कुल फ्री है, ये पूरे लॉकडाउन या लॉकडाउन के बाद भी आपको फ्री में मिलेगा, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो आप जितने लोग भी हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो मेरे नहीं जानते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी लॉकडाउन में थोड़ा सा पढ़ सके। चलिए तो देखिए, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि क्या निम्न स्थिति संभव है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्या निम्न स्थिति संभव है। अब कैसी स्थिति, तो आगे देखा जाए। कह रहा यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा कि दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 मतलब 48 था। अब कह रहा है कि दो मित्र हैं, कितने, दो मित्र हैं और उन दोनों की आयु क्या है ये क्लियर नहीं कह रहा, लेकिन ये कह रहा है कि जो दोनों का आयु है उनका योग कर रहे हैं। हम योग करेंगे तो कितना है, तो 20 वर्ष के हो रहे हैं। और जब दोनों के आयु का गुणनफल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 48 मतलब 48 वर्ष के हो रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए जरा सा इसको देखा जाए। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए किसी का कुछ उम्र नहीं दिया है, नहीं दिया ना, तो इधर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि पहले मित्र की आयु, क्या, माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष, क्या मान लिया हमने, x वर्ष। पहले मित्र की आयु क्या है, तो x वर्ष है। ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है, अब देखिए तो दूसरे मित्र, ये क्या हो गए, दूसरे मित्र की आयु। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु हम क्या करेंगे, तो 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया ना, तो इधर देखिए जरा सा। तो ये कह रहा कि मान लीजिए कि अगर दो मित्र हैं, एक ये है और एक ये दूसरा है, ये पहला और दूसरा, इन दोनों के आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है ना। अब आप बताइए कि अगर इसका उम्र, पहले वाले का उम्र x वर्ष हमने मान लिया ना, तो बताइए कि दूसरे वाले, देखिए 20 में से अगर उसका उम्र को घटा दिया जाएगा, जो बचेगा वही तो सेकंड वाले का उम्र होगा ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि दूसरे मित्र की आयु कितना है, 20 माइनस x वर्ष। क्लियर हो गया। अब कह रहा है इसमें कि इन दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, तो 48 है। क्लियर है, 48 है। तो देखिए जरा सा लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार दोनों मित्रों के आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। कितना है, 48 वर्ष। तो ये देखिए पहले का क्या है, x वर्ष, तो ये हो गया x वर्ष। दूसरा का क्या है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कंडीशन एक, ये कह रहा था कि 4 वर्ष पहले, कितना, 4 वर्ष पहले। तो इधर देख लेंगे पहले, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पहले। देखिए जरा सा, तो 4 वर्ष पहले। अब आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए कि मेरा उम्र अभी 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितने के होंगे हम, तो 4 वर्ष कितने होंगे, तो ये बताइए कि अभी में से 4 वर्ष घटा देंगे तो 6 वर्ष आएगा। मतलब पहले हम कितने वर्ष के होंगे, 4 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष के होंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले मित्र की आयु। ठीक है, 4 वर्ष पहले मित्र की आयु, तो क्या होगा, तो देखिए अभी का वर्तमान का कितना है, x। अब 4 वर्ष पहले, तो इसमें से 4 वर्ष घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे, घटा देंगे ना। क्लियर हुआ। अब दूसरा ये कंडीशन ये कह रहा है, अब दूसरे मित्र का भी तो 4 वर्ष पहले का देखेंगे। तो दूसरा मित्र देखिए यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे मित्र की आयु, अभी की उनका आयु क्या है, तो 20 माइनस x है। तो 4 वर्ष पहले क्या होगा, 20 माइनस x माइनस 4, इसमें से भी घटाएंगे ना, तो घटा देंगे तो क्या होगा
20 में से 4 घटेगा तो क्या होगा 16 और माइनस 1 है तो माइनस x वर्ष, मतलब 4 वर्ष पहले कितने के होंगे तो 16 माइनस x वर्ष के होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए, अब कह रहा है कि दोनों के आयु का 4 वर्ष पहले जो आयु है उन आयु का उस टाइम आयु की गुणनफल कितना है तो 48 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पहले दोनों के आयु का गुणनफल, क्या दोनों के आयु का गुणनफल कितना है तो 48 वर्ष है ना। तो अब देखिए जरा सर, तो ये देखिए 4 वर्ष पहले मित्र का आयु कितना था तो x माइनस 4 था ना, दूसरे का कितना था तो 16 माइनस x था कि नहीं था, समझ में आया। अब इन दोनों का गुणनफल, तो ये गुणनफल हो गया कितना तो 48 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए जरा सर, तो इन दोनों का हम कैलकुलेशन करें तो x से इन दोनों में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4 से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो x से अगर हम इसमें कर रहे हैं, चलिए बारी बारी से किया जाए, तो अगर हम x से 16 में करेंगे या 16 में करेंगे तो ये 16x हो जाएगा ना। अब यहाँ x है और यहाँ क्या है माइनस x है, तो x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, और प्लस माइनस में करेंगे तो माइनस। क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए जरा सर, तो ये अब 4 से इन दोनों में किया जाएगा ना, तो -4 से हम 16 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -16 चल के 64। अब -4 से हम माइनस x में करेंगे तो 4x, देखिए 4 अगुने, देखिए 4 गुने x तो क्या हो गया 4x, और माइनस माइनस गुना कर क्या बन जाएगा प्लस। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत। चलिए बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 48। अब यहाँ पर देखिए 16x माइनस x स्क्वायर, ठीक है 16x माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 64, ठीक है। आप प्लस में ये देखिए 4x, आप 48 उस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो माइनस 48 बराबर में 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए जरा सर, तो 16x और 4x दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा ना। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माइनस x स्क्वायर, आइए देखिए प्लस में देखिए 16 4 20x, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों भी माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो जुड़कर कितना हो जाएगा देखिए जरा सर, तो 112 बराबर में 0। क्लियर हो गया। अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में आएगा, ये आपका 20x किस में आएगा तो माइनस में आएगा, और ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा प्लस में 112 बराबर में 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि संभव हो तो इनके आयु क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो पहले ये चेक करेंगे कि संभव है कि नहीं है, ज्ञात करेंगे ना। तो इधर आइए जरा सर, अब इधर देखिएगा ये समीकरण क्या है, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112, यही है कि नहीं है। समीकरण क्या है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112, यहां तक है। अब हम ये जानते हैं, देखिए जरा सर, अब हम ये जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है और ये इसी रूप में है ना, है इसी रूप में। तो यहाँ से हम मान सकते हैं, देखिए a का वैल्यू यहाँ पर 1, एक देखिए x स्क्वायर के साथ यहाँ पे x स्क्वायर के साथ यहाँ पर एक गुणांक में है, तो यहाँ क्या छुपा है 1 छुपा है, तो हम a बराबर 1 लिख सकते हैं। b बराबर देखिए हम माइनस 20 b का मान लिख सकते हैं ना, और c का मान क्या लिख सकते हैं तो 112 हो गया यहाँ पर। अब देखिए जरा सर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि b स्क्वायर माइनस 4ac से तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर, ठीक है ना। तो इससे तुलना की जाए, बी स्क्वायर का मतलब क्या माइनस 20 का एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 गुणे a का मान 1 और c का मान 112 हो गया। यहाँ तक हो गया। तो देखिए 20 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर करेंगे तो होगा 400 माइनस, देखिए अब 4 गुणे 1 गुणे 112 तो क्या हो जाएगा 448, तो यहाँ पर आ गया माइनस में 48। तो ये देखिए ये 0 से क्या है छोटा है ना, तो यहाँ पर होता है आपका कि देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा तो इसकी कोई स्थिति संभव नहीं हो सकता, इसका मूल का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये संभव नहीं है। क्लियर हो गया, संभव ये नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी से इसको उतारिए तो जरा सा, चलिए अब साफ कर दे इसको, जल्दी से इसको उतारिए जरा सा,
साफ करके अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा सब आप लोग। ये वीडियो का ये द्विघात समीकरण का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर भी है। यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप इस तरह से जो लोग नहीं देखे पहले वाले वीडियो, वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे कि क्या परिमाण 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि एक पार्क बनाना है जिसका परिमाप कितना चाहिए, तो 80 मीटर चाहिए, और उसका क्षेत्रफल कितना चाहिए, तो 400 मीटर चाहिए, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ऐसा बनाना क्या संभव है, संभव है कि नहीं है। अब चलिए इसको जरा सा देखा जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ गए, तो अब इसको जरा सा आप लोग चुपचाप देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि क्या दे रहा था क्वेश्चन में, पार्क ना, हाँ पार्क। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई क्या है आपका, तो x है। कितना है पार्क की लंबाई, x। कुछ तो दिया नहीं है, लेकिन हम खुद से क्या मानेंगे, x मानेंगे ना। अब देखिए लंबाई x हो गया, तो देखिए चौड़ाई तो देखिए चौड़ाई अब कैसे निकाल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर दे रहा है आपका परिमाप। क्या दे रहा है, परिमाप आपका दे रहा है कितना, तो 80 मीटर दे रहा है ना। यहाँ थोड़ा सा इधर देखिएगा, तो परिमाप बराबर 80 मीटर। तो यहाँ पर परिमाप क्या होता है, पार्क का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर 80 मीटर हो गया। तो 2 इधर लंबाई प्लस चौड़ाई के साथ गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, इसका मतलब कि लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है, बराबर 80/2। तो कितना हो गया, 40। इसमें आ गया आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर 40 आ गया। कितना, तो 40 मीटर आ गया ना। अब देखिएगा, तो हमने लंबाई को क्या माना है, x माना है। लंबाई कितना माने, x माने। तो यहाँ पर देखिए x प्लस में चौड़ाई बराबर 40 मीटर। x इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब चौड़ाई बराबर कह सकते हैं 40 माइनस x मीटर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर चौड़ाई बराबर क्या आ गया, 40 माइनस x मीटर। ये क्लियर हुआ कि चौड़ाई कैसे आ गया ना, आ गया। अब देखिए जरा सा, तो परिमाप इतना दिया है, और क्या कह रहा है उसमें कि क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया है, 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना, 400 हो गया। लंबाई क्या है, तो यहाँ पर x है, तो x इंटू चौड़ाई का वैल्यू क्या है, तो 40 माइनस x बराबर में क्या है, 400। क्लियर हो गया, 400। दिक्कत किसी को नहीं। अब हम बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे ना, तो x से 40 में करेंगे तो क्या होगा, 40x, और x से माइनस x में करेंगे तो क्या होगा, माइनस x स्क्वायर। अब देखिए बराबर में क्या हो गया, 400। तो ये देखिए 40x माइनस x स्क्वायर, और 400 उधर बराबर के प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, तो माइनस 400 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर के माइनस को हटाने के लिए हम देखिए माइनस कॉमन निकालेंगे ना हटाने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में, और जो प्लस में है वो किस में हो जाएंगे, माइनस में, माइनस वाले प्लस में। तो यहाँ पर 40 हो गया आपका माइनस 40x, और ये 400 प्लस माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में आपका 400 बराबर में 0। क्लियर हो गया। तो ये देखिए आपका द्विघात समीकरण के रूप में हुआ, क्या हो गया ना ये द्विघात समीकरण के रूप में। तो चलिए हम इसका मूल निकालेंगे, इस समीकरण का तो मूल निकालेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अभी चलिए, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 40x, और क्या है प्लस में 400
बराबर 0, यही है ना। तो यहाँ पर देखिए हम गुणनखंड विधि से इसका मूल निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से क्या कैसे निकाला जाए बताएं हम पिछले वीडियो में। जो बच्चे नहीं देखेंगे थोड़ा सा देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर यहाँ देख लीजिए। ये देखिए ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये क्या होता है आपका, तो ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। क्लियर हुआ। जिसमें से देखिए a b c का मान क्या होता है, वास्तविक संख्या, मतलब कि कोई काउंटिंग वाली संख्या 1 2 3 4 इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं, a इंटू सी का वैल्यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड, उसको गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये देखिए a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 है, और c का वैल्यू क्या है, देखिए c का वैल्यू क्या है, तो 400 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा। और 400 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, मतलब जोड़े या घटाएं तो मध्य पद आना चाहिए। तो आप देखिए जरा सा, ये x² आप माइनस 20x माइनस 20x इसके बदले लिख सकते हैं कि ना, या फिर इसको गुणा करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और बच गया आपका -400 बराबर में 0। क्लियर हो गया। इसको दो भागों में हम विभाजित कर देंगे, एक भाग ये एक भाग ये। अब इन दोनों में से कौन सी चीजें कॉमन लेंगे, तो देखिए सॉरी यहाँ पर 20x होगा ना, तो कौन सा देखिए इसमें से कॉमन लेंगे, तो वैसा कॉमन उसी को लिया जाता है जो किस चीज दोनों में हो, किसमें दोनों में हो। तो इन दोनों में देखिए इसमें x है इसमें भी x है ना, तो अगर मान लीजिए हम x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -20x बचेगा ना, बच जाएगा। अब देखिए और इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या है, यहाँ x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसमें 20 है और इसमें से भी 20 निकाल सकते हैं। तो 20 निकालेंगे अगर हम, देखिए माइनस अगर 20 निकाल रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पर प्लस में ये वाला है, अगर -20 निकाल रहे हैं हम तो यहाँ पर देखिए x बच जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में 20 बच जाएगा बराबर में 0। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ x माइनस 20 तो चुपचाप यहाँ भी x माइनस 20 ही रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए तो x माइनस 20 दो को है तो दो के बदले एक लेते हैं, x माइनस 20 हो गया। अब देखिए और ये जो बाहर वाले हैं ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट वाले को एक बार लेंगे, दोनों के बदले एक लेंगे, और जो बाहर है उनको भी क्या लेंगे, एक बार लेंगे। तो x माइनस 20 ये बाहर वाले को लेंगे, इधर बराबर में 0, इस भी बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर अगर 20 इधर किस चीज में है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 20, और यहाँ भी देखिएगा तो x का वैल्यू क्या आएंगे, 20 ही आएंगे। हम कह सकते हैं कि x का मान 20 मतलब कि क्या, ये लंबाई आपका क्या हो गया, 20 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, 20 मीटर लंबाई हो गया। और चौड़ाई कह रहा है 40 माइनस x, तो 40 में से आप x का वैल्यू 20 घटा दीजिएगा तो आपका 20 मीटर चौड़ाई भी आएगा, क्या लंबाई भी 20 मीटर चौड़ाई भी 20 मीटर। इस तरह आपका क्लियर हुआ क्या। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को लिख करके भेज सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। बस आज के लिए इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था, और आज आपका द्विघात समीकरण समाप्त हो रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि आप तक वीडियो अगर चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पहुंचे तो ये समझ लीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल का लिंक, पिछले वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको फ्री है, बिल्कुल फ्री है, जब तक रहेगा ये लॉकडाउन तब तक फ्री है, उसके आगे भी उम्मीद करते हैं कि फ्री में ही चलेगा। बस केवल आप फीस के तौर पर आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर कर लीजिए। चलिए बस, धन्यवाद।